हेलो एवरीवन। आज हम बताने वाले हैं यहाँ पे मंडाला की डिफरेंट ग्रीड टेक्निक्स। बने रहें वीडियो के एंड तक और देखते जाएं। हाय एवरीवन, दिस प्रियंका एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ मंडाला की ग्रिड की टेक्निक्स। तो आप देखो, पहले ना मैंने सर्कल ड्रॉ कर लिया, जैसे एज यूजुअल हम लोग कंपास से ड्रॉ करते हैं। एंड देन मैंने एक परपेंडिकुलर और हॉरिजेंटल और साथ ही साथ वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लिया है। और उसके बाद ना मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ कि हम आर्क बना रहे हैं। एक छोटा सा आर्क लिया है मैंने, यहाँ पे जूम करके आपको दिखाया। देखिए यहाँ पे ना मैंने आर्क लिया है और सारे आर्क को इक्वल लेंथ में डिवाइड कर लेंगे। मतलब जो है ना हमारा एक क्वार्टर है, तो उसको हम लोग हाफ हाफ करके एक आर्क में डिवाइड कर लेंगे और उस आर्क को अपोजिट साइड भी कर लेंगे। गाइस, अगर आपके पास ये वाला टेक्निक जानते हो ना, तो ये एक बस कंपास और स्केल से आप बहुत अच्छे से अपने मंडाला आर्ट को ग्रिड में कंप्लीट कर जाओगे। अगर आप मंडाला आर्ट सीखना चाहते हो तो ये ग्रिड बनाना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपका जितना भी पैटर्न है वो इसी शेप के अंदर आए और प्रॉपर हो। क्योंकि आपको पता है मंडाला आर्ट ऐसा चीज़ है जो कि बहुत रिलैक्सेशन देता है। मतलब माइंड पूरा क्लियर हो जाता है जब भी आप करोगे। और साथ ही साथ हम लोग को बहुत पेशेंस भी चाहिए इसके लिए, मैंने आपको अपनी पहली भी वीडियोस में बताया है। गाइस, जैसे मैंने इधर पर कर लिया है ना एक साइड में, उसी तरह से मैं नेक्स्ट साइड भी कर रही हूँ। और देखिए, एक साइड मैंने कर लिया, अभी मैं फोर्थ साइड कर रही हूँ। आपको बिल्कुल इक्वल लेंथ में सारी चीज़ को डिवाइड कर लेना है। और फिर मैंने यहाँ पे सारे को कंप्लीट कर लिया है। और अब मैं यहाँ पे मार्कर ले रही हूँ और मार्कर से मैंने स्टार्ट किया है अपने मंडाला को ड्रॉ करने के लिए। गाइस, अब देखो ये ना पूरा सर्कल जो है वो इक्वल पैटर्न में डिवाइड हो चुका है, इक्वल साइजेस में। गाइस, आपको इसका क्या फ़ायदा होगा? इसका ये फ़ायदा होगा कि आप ना इससे बहुत अच्छा पैटर्न को बिल्ड कर पाओगे। जो लोग बिगनर हैं, जिनको ग्रिड के बारे में उतना नॉलेज नहीं है, वो जस्ट सर्कल स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट कर देते हैं मंडाला बनाना। तो उसमें क्या होता है ना कि आपकी जो साइजेस होती है ना, जो भी आप पैटर्न करोगे, XYZ जो भी पैटर्न करोगे, तो उसकी पैटर्न की जो साइजेस होती है ना, वो बिल्कुल भी प्रॉपर नहीं आता है। वो कुछ छोटा हो जाता है, कुछ बड़ा हो जाता है। तो आप जब ये टेक्निक यूज़ करोगे ना, तो वो प्रॉपर आएगा एकदम। आपको पता है कि इस चीज़ से यहाँ तक ही आपको मूव करना है अपने पेन को। तो देखिए, इस तरह से बिल्कुल प्रॉपर आएगा। तो इस चीज़ को फॉलो करना है। अगर आप एक बिगनर हो तो आप इस चीज़ को फॉलो करो, आपका मंडाला आर्ट बहुत अच्छा इम्प्रूव होगा, ट्रस्ट मी गाइस। और जब मैंने स्टार्ट किया था, मैंने भी यही ट्रिक को अपनाया था। तो आप इस चीज़ को फॉलो अप करते रहिए और उससे हमारा मंडाला आर्ट बहुत अच्छा होता है। और अगर आप एक अच्छे मंडाला में प्रैक्टिस कर चुके हो, तो मेरी नेक्स्ट वीडियोस भी जो आने वाली है उसमें मैं और भी अच्छी टेक्निक्स बताने वाली हूँ। तो बने रहे मेरे वीडियो के एंड तक और साथ ही साथ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दें। तो गाइस, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया कि आपको एक पैटर्न को फॉलो करना है। देखिए, अगर मेरे पास वो नहीं रहेगा ना, वो जो मैंने लाइनिंग्स दिया है, अगर आप लाइनिंग्स नहीं दोगे ना, तो उससे क्या होगा कि आपको बस ये दिक्कत हो जाएगा थोड़ा सा कि आपके जो पैटर्न्स बन रहे हैं ना, वो बड़े छोटे छोटे बड़े बन जाएंगे। तो उससे अच्छा नहीं लगता है। जो भी आप पैटर्न ड्रॉ कर रहे हो, मेंटेन कर रहे हो, तो बेटर है कि आप अगर एक बिगनर हो तो आप इस तरह की लाइन्स को ड्रॉ करें सर्कल के अंदर एंड देन आप प्रैक्टिस करें। गाइस, आप मंडालों को कहीं भी अच्छे से हैंग कर सकते हो, अपने रूम पे, स्टडी टेबल पे और कहीं भी रख सकते हो। इससे ना आपके रूम में एक अच्छी सी वाइब आती है, बहुत मोटिवेशन फील होता है, रिलैक्सेशन फील होता है। गाइस, आप देखो ये मेरा जो मंडाला है कितना प्रॉपर लग रहा है और पूरा एक जैसा एक साइज के हुए हैं सारे के सारे पैटर्न। गाइस, इसलिए हम यहाँ पे सर्कल्स जो ड्रॉ करते हैं ना, सर्कल के अंदर जो स्केलिंग करते हैं, वो इसलिए ही करते हैं। और गाइस, अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और साथ ही साथ मेरे चैनल पे बहुत सारी प्लेलिस्ट की वीडियोस है, तो आप उन्हें देखिए। अगर आप एक बिगनर हो, आपको मंडाला की नॉलेज नहीं है, या फिर आप स्केच रिलेटेड जानना चाहते हो, तो दोनों की प्लेलिस्ट मेरी चल रही है, आप उन्हें भी जाकर देख सकते हैं।
सो इस तरह से हम करेंगे और फिर नेक्स्ट में हमारा देखिए सेम पैटर्न को मैं यहाँ पे भी ड्रॉ करने वाली हूँ। बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे हमारा जो भी बन रहा है सारा इक्वल डिस्टेंस में बन रहा है। तो इस तरह से हम पैटर्न को फॉलो करेंगे। और गाइस अगर आप लोगों को लगता है कि पैटर्न बनाने में कन्फ्यूज़न होता है कि कौन से पैटर्न को फॉलो करें, जस्ट बिकॉज़ अगर आप न्यू हैं मंडाला आर्ट के लिए, तो मैंने एक सेकंड वीडियो बनाया है मेरे मंडाला आर्ट का प्लेलिस्ट का, तो आप उसे भी देख सकते हो। उसमें मैंने बहुत सारे 20 मंडाला के पैटर्न्स बताए हैं जिसमें आपको बहुत हेल्पफुल होगा वो वीडियो, आप उसे देखिए। तो इस तरह से मैं कवर भी करते जा रही हूँ, अपनी डिटेलिंग भी देती जा रही हूँ। गाइस आप ना मुझे कमेंट भी करके बता सकते हो कि आपको कौन-सा मेरा मंडाला आर्ट अभी तक का सबसे अच्छा लगा है, और मंडाला आर्ट के लिए मैं कौन-कौन सी वीडियोज़ और लेकर आऊँ, आपको किस तरह की डाउट्स आती है मंडाला आर्ट के लिए, तो आप मुझे कमेंट डाउन भी कर सकते हो। सो गाइज़ आप ना मैंने अपने स्केच वाली वीडियो में बताया है कि आपको एक सर्कल ड्रॉ करने के लिए किस तरह से प्रैक्टिस भी करना है, तो आप मेरे उस वीडियो को भी देख सकते हो, जो कि आप फ्री हैंड सर्कल कैसे ड्रॉ कर सकते हो। सो गाइज़ इस तरह के मैंने यहाँ पे अलग से पैटर्न बनाया है फ्लोरल टाइप में, और बहुत सारा पैटर्न है जो मैं ये यहाँ पे न्यू न्यू बना रही हूँ, जो कि मैंने अपने पहले बनाया नहीं है पहले वाली वीडियोस में। सो आप इसे फॉलो कीजिए, और भी बहुत सारी न्यू न्यू पैटर्न न्यू न्यू वीडियोस आने वाली है पंडाला की, तो आप देखते रहें। और अगर बिगिनर की बात करें ना, तो बिगिनर बहुत छोटी-सी गलती करते हैं कि जो आप लाइनिंग्स मैंने दिया है ना, वो लाइनिंग्स ही नहीं देते हैं, बस सर्कल करते हैं और स्टार्ट कर देते हैं अपना मंडाला का पैटर्न बनाना। तो गाइज़ वैसे भी आप कर सकते हो, बट अगर आप एक्सपीरियंस हो ना, तो वो आपको एक अंडरस्टैंडिंग आ जाती है कि मुझे ऐसे करना है, तो वो ऑटोमेटिक आपके अंदर वो अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी प्रैक्टिस के साथ-साथ। तो उसके लिए आपको ना प्रैक्टिस चाहिए। तो इसलिए मैं कह रही हूँ, पहले अगर आप बिगिनर हो तो आप पहले स्केचिंग कर लीजिए, लाइनिंग दे दीजिए, लाइनिंग के साथ-साथ आप प्रैक्टिस कीजिए। कुछ टाइम के बाद आपको वो लाइनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से कुछ हम डिटेल वर्क भी कर रहे हैं। और आप देखो मैंने यहाँ पे ना एक फ्लोरल डिज़ाइन बनाया था, और उसके अंदर फिर मैंने सर्कल वाला एक पैटर्न को चूज़ किया है। इस तरह से पूरा कवर अप कर लेंगे। गाइस अगर आप एक बिगिनर हो ना, तो आप पैटर्न को थोड़ा प्रैक्टिस कर ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। किसी भी रूलर कॉपी में, या फिर आपके पास कोई भी रूलर कॉपी होगा, आप उसमें 1-2 बार प्रैक्टिस कर ले सारे पैटर्न का, या फिर आप सर्कल करके भी कर सकते हो पैटर्न की प्रैक्टिसेस। तो उसमें क्या होगा ना, आपका जो हैंड स्पीड है, हैंड का जो करने का स्ट्रक्चर्स है, वो सब अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो फिर जब आप पैटर्न बनाओगे ना, तो आपको दिक्कत नहीं होगा। इस तरह से मैंने कर लिया है, और ये मेरा लास्ट वाला सर्कल है, मैंने इसको भी इस तरह से पूरा फिल अप कर लिया है। और मैंने इसमें थोड़ा ज़्यादा डिटेल वर्क किया है आपको दिखाने के लिए कि आप जब आप एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ करते हो ना, तो कितना ज़्यादा डिटेल वर्क आप इसमें कर सकते हो। और जो हमारा जो पेंसिल का लाइनिंग्स था ना, मैंने इसे अच्छे से इरेज़ कर लिया है, और फिर मैंने यहाँ पे एक अच्छे से पैटर्न को ड्रॉ कर लिया है। एंड अब देखो ये पैटर्न मेरा पैटर्न वाले प्लेलिस्ट में भी ऐड है। तो इस तरह से बहुत सारी पैटर्न है जो मैंने अपने वीडियोज़ में डाला है पहले भी, तो आप उसे भी देख सकते हो। और ये वाला पैटर्न मैंने इस सर्कल को कंप्लीट करने के लिए ये पैटर्न को फॉलो अप किया था।
तो गाइज़ आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके और भी बहुत सारी वीडियोज़ है उसे देख सकते हैं, और साथ ही साथ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो आई जस्ट होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक यू एवरीवन।